नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह काव्यखंड के पहले पाठ कबीर के पदों से संबंधित पाठांत के प्रश्नों के बारे में। उसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे, उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न देख रहे हैं जो पद के साथ है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कविता से, जो कविता आप पढ़ते हैं, उसके आधार पर तीन तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीन तरह से। एक तो कविता दे दी जाती है और उसके सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न, भाषा, अलंकार या शिल्प सौंदर्य या भाव सौंदर्य के बारे में पूछा जाता है। दूसरा, कविता दे दी जाएगी, काव्यांश दे दिए जाएंगे, कविता की कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी और उसके अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा जो पूछने का तरीका है वो बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। बोधात्मक प्रश्न जो एनसीईआरटी के आपके बुक में जो पाठ के पीछे प्रश्न दिए जाते हैं, जो अभ्यास प्रश्न होते हैं, उनसे पूछा जाता है, वहां से पूछा जाता है। तो अगर कविता की व्याख्या, कविता का भावार्थ, उसका भाव साम्य आपको अच्छे ढंग से तैयार है तो चाहे बोधात्मक प्रश्न पूछे जाएं, चाहे सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाएं या फिर अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत और समस्या नहीं होंगी। कविता की व्याख्या करते समय सौंदर्य परक तत्वों के बारे में भी जानकारी दी गई थी, उस पर भी चर्चा की गई थी। अभी हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। और पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। बच्चों, बहुत सीधा सा प्रश्न है। प्रश्न को सही ढंग से समझना बहुत आवश्यक होता है। प्रश्न अगर आप समझ गए अच्छे ढंग से तो आपका 50%, 50% कार्य पहले ही हो जाता है। कबीर ने कहा है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, क्योंकि कबीर अद्वैतवादी थे और कबीर हर बात का प्रमाण देते थे, हर बात को तार्किक ढंग से कहते थे। इस पाठ में भी अगर उन्होंने परमात्मा के एक होने की बात कही है, आत्मा और परमात्मा के एक होने की बात कही है, तो उसके समर्थन में कुछ तर्क दिए हैं। पहला तो तर्क एक दिया है कि एके पवन एक ही पानी। एक ही पवन मतलब हवा, प्राणवायु, और एक ही तरह का जल इस समस्त सृष्टि में व्याप्त है और वही मानव जीवन के उपयोग में आता है। एक ही ईश्वरीय ज्योति से यह पूरा संसार रोशन है। एक ही सूर्य का प्रकाश पूरे सृष्टि को, पूरे धरती को रोशन करता है, इसको ऊर्जावान बनाता है। इससे भी साबित होता है कि ईश्वर एक है। परमात्मा के बारे में कबीर का साफ साफ कहना है कि ये घट घट में वास करते हैं, जड़ हो चेतन हो हर जगह सर्वव्यापी हैं। यही परमात्मा का वास है हर जगह, इन्हीं के मर्जी से यह समस्त सृष्टि चलती है। यह भी इस बात को साबित करता है कि परमात्मा एक है। एक उदाहरण इन्होंने कुंभकार का दिया है, मिट्टी का दिया है कि मिट्टी एक ही है, एक ही आग में पकाया जाता है, एक ही कुंभकार बनाता है, लेकिन उसके अलग अलग रूप दिए जाते हैं। कबीर ने यह भी बताया है कि एक बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसमें लगी आग को नहीं काट सकता, उसको सीमित नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमारी आत्मा में उसी परम तत्व परमात्मा का अंश व्याप्त है और वह अजर अमर अविनाशी है। तो ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जिनसे यह साबित होता है, जिनसे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर एक है कबीर की दृष्टि में। ठीक है बच्चों, तो 3-4 पॉइंट्स हैं इसमें। इन पॉइंट्स को आप अलग से लिख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचि मिली बना शरीरा। बहुत पहले से आप लोग कहावत सुनते रहे होंगे। ठीक है, धरती अर्थात मिट्टी,
आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 ऐसे तत्व हैं जिन तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है? धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ, हमारा शरीर बना है। और मृत्यु के बाद हमारा जो भौतिक शरीर है इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ठीक है? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बहुत आसान सा उत्तर है। आगे तीसरा प्रश्न है कि जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे अगिन काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। यहां पर कबीर का विशुद्ध दार्शनिक रूप देखने को मिल रहा है। कबीर का यह दार्शनिक व्यक्तित्व है, उनकी यह दार्शनिक दृष्टि है और पूरी तरीके से आध्यात्मिकता में लीन होकर के जीवन के इस मूल रहस्य को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे, जिस प्रकार से एक बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें लगी आग को नहीं काट सकता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आग की तरह से आग को हम सीमित नहीं कर सकते हैं, आग को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह एक ऊर्जा है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी उस परम ऊर्जा के स्रोत परमात्मा का अंश है। वह किसी भी हालत में उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका नाश नहीं हो सकता, वो सर्वव्याप्त है। ठीक है? तो ईश्वर परमात्मा घट घट में व्याप्त है, हर जगह पर व्याप्त है। इसलिए हमें अपने इस भौतिक शरीर की चिंता नहीं करना चाहिए, उसका भय नहीं करना चाहिए। निर्भीकता के साथ हमको जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास होता है, आत्मा परमात्मा की अंश है। उसी परमात्मा के हम सब रचना है, हम सब उसी के अंश हैं। चाहे जड़ हो चेतन हो, इस संसार में जो कुछ भी है, तो यही दृष्टि है, यही ईश्वर का स्वरूप है। वह सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, वह अनंत है। उसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो कभी क्षीण नहीं हो सकता। भौतिक चीजों का नाश होता है। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, बच्चों, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? दीवाना शब्द बड़े आसानी से लोग बोल देते हैं, लेकिन दीवाना का अर्थ बड़ा व्यापक होता है। दीवाना, दीवानगी, एक हद तक पागलपन। पागलपन, पागलपन के भी 2 रूप होते हैं। अक्सर हम लोग पागलपन को नकारात्मक अर्थ में लेते हैं, और पागल का मतलब यह कि कोई विक्षिप्त हो गया है, बस वही पागल है। ऐसा नहीं है बच्चों। पागलपन किसी काम को लेकर के हो सकता है, पागलपन हमें पढ़ने के लिए हो सकता है, पागलपन किसी खोज के लिए हो सकता है, अच्छे अच्छे कार्य के लिए। और इतिहास गवाह है, अगर सभ्यता का इतिहास उठा करके पढ़ेंगे आप, तो जितने भी बड़े चिंतक रहे हैं, विचारक रहे हैं, आविष्कारक रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, कहीं न कहीं यही दीवानापन रहा है उनके अंदर, यही पागलपन रहा है उनके अंदर। तो यहां पर दीवाना का तात्पर्य अर्थात माया मोह से मुक्त होकर के अपने लक्ष्य के तरफ बिना भटकाव के एकाग्रचित होकर के लग जाना, इसे कहते हैं दीवाना। किसी को पढ़ने के लिए दीवानापन है, किसी को कुछ नई खोज करने का दीवानापन है, कोई समाज के लिए कुछ करना चाहता है। तो कबीर ने इसीलिए अपने आप को दीवाना किया है, कहा है, क्योंकि कबीर को इस भौतिक संसार और इस भौतिक शरीर से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था। वो तो पागल थे उस परमात्मा के लिए, वो तो अपनी आत्मा में उस परमात्मा को खोज रहे थे।
वो कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर किसी तीर्थ में जाकर के, तीर्थ पर जाकर के ईश्वर को नहीं खोजते थे, बल्कि खुद के अंदर वो खोज रहे थे ईश्वर को, परमात्मा को। उन्हीं के पाने की चाहत दिन रात थी उनके अंदर, अपने आत्म तत्व को पहचानने की। इस भौतिक संसार से उनका कोई सरोकार नहीं था। और जब व्यक्ति माया मोह से मुक्त होकर के अपने किसी नेक कार्य के पीछे पागलपन की तरह से, पागल की तरह से लग जाए, वही दीवाना कहा जाता है। उसी को दीवानापन कहते हैं, उसी को दीवानगी कहते हैं। दीवानगी कोई हल्की बात नहीं होती है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। बहुत आसान से उत्तर है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों के कुछ कमियों की तरफ संकेत किया है इसमें। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नियम का पालन खूब करते हैं। नियम का पालन क्या? आडंबर वाले नियम का पालन। प्रातःकालीन बेला में उठ करके स्नान करते हैं, दुनिया भर का वेशभूषा बदलते हैं। लेकिन कमी क्या होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कार्य कर रहे हैं, शरीर के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं है, उनको अपने आत्मा की खबर नहीं है। तो अगर आत्मा की खबर नहीं है तो चाहे आप लाख नियम का पालन करें, लाख धर्म का पालन करें, अगर आपको ज्ञान नहीं है वास्तविकता को, आप अपने आत्मा की बात को नहीं सुन पा रहे हैं, अपने आत्मा में उस परमात्मा को की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो सारा कार्य, सारा प्रपंच, सारा कर्मकांड व्यर्थ है, दिखावा है, आडंबर है। और यही कमी होती है बहुत से नियम और धर्म का पालन करने वालों को। ठीक है। 7वां प्रश्न है, बहुत आसान है बेटा। अगर आप लोग अच्छे से कबीर के पदों को समझ जाएंगे तो ये सब प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाएंगे। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? ये हो गया प्रश्न। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? कहते हैं कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, और हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ तब ले जा पाएगा जो स्वयं उसके अंदर प्रकाश हो, स्वयं गुरु को ज्ञान हो, वह स्वयं माया मोह से मुक्त होकर के अपने आत्मा में परमात्मा की अनुभूति कर रहा हो। तब तो उसे मोक्ष प्राप्त होगा, तब तो उसके हृदय में रोशनी होगी। लेकिन अगर वह खुद अंधकार से, अज्ञानता से भरा हुआ है, खुद माया मोह अहंकार से लिप्त है, भरा हुआ है, तो अपने साथ साथ अपने शिष्यों को भी वो ले डूबेगा और अंतकाल सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप करना होगा। बच्चों, जीवन में मार्गदर्शक और गुरु का बहुत महत्व होता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई मार्ग दिखाने वाला तो चाहिए ना। कदम तो हमारे समर्थ हैं, जो बढ़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, कदम हमारे मजबूत हैं, थकेंगे नहीं, लेकिन कोई मार्ग बताने वाला चाहिए। तो गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए गुरु का ज्ञानी होना, तत्व ज्ञान होना उसको बहुत आवश्यक है। तभी वह अपने शिष्यों को माया मोह से मुक्त करके उनके हृदय में परमात्मा की दिव्य ज्योति का अलख जगा सकेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर गुरु नादान है, अगर अज्ञानी है, तो अपने साथ साथ शिष्यों का भी भविष्य चौपट कर देगा। वह आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? आप देखेंगे तो जो दूसरा पद है उसमें कई जगह कबीर ने इस बात का संकेत किया है कि अपनी आत्मा को पहचानो। पीपर पाथर पूजन लगे, तीरथ गर्व भुलाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। बार बार यही तो कबीर जोर दे रहे हैं कि वृक्षों की पूजा करने से, पत्थर की पूजा करने से, मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गुरुद्वारे जाने से, तीर्थाटन करने से कुछ नहीं होने वाला है। स्वयं को पहचानो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए।
कबीर बार बार इस बात को कहते हैं कि परमात्मा तो हमारे खुद के अंदर है, हमारी आत्मा उसका अंश है, हम उसको तो पहचाने, उसको तो जाने। तो बार बार कई जगह इन पंक्तियों में जो मैंने अभी बोला है आपको, उन्हीं पंक्तियों में साफ साफ कह रहे हैं कि साखी अर्थात वास्तविकता के ज्ञान को लोग भूल चुके हैं, सच्चाई को भूल चुके हैं। वास्तविक जो गुरु मंत्र है, जो आपको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा, उसको लोग सुनना गाना भूल चुके हैं। आत्मा की पहचान नहीं है, बिना मतलब का वाह आडंबर और कर्मकांड करने में लोग व्यस्त हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आत्मा को रोशन करना होगा, अपने आत्मा को जानना होगा, उसे पहचानना होगा। और कबीर का जितने भी पद हैं, उन सारे पदों में बार बार यही बात कहते हैं, बार बार कहते हैं कि कहीं बाहर परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, खुद के अंदर परमात्मा है। खुद के अंदर उस चीज को महसूस करिए। अपने आत्मा जो उस परमात्मा से बिछड़ चुकी है, उसकी अनुभूति करिए, उसका एहसास करिए, और वह हमेशा सचेत है, हमारी आत्मा। किंतु इस बाहरी माया मोह और भौतिक जगत के चक्कर में, मानसिक विकारों में फंसकर, अहंकारों में फंस करके हम उस आत्मा को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। वो कहीं दब चुकी है, उसे उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बच्चों, ये पाठ के साथ के 8 प्रश्न हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और समझ करके इसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। प्रश्नों को क्या होता है कि रटने का बहुत ज़्यादा प्रयास मत करिए। ये चर्चा प्रश्नों की इसीलिए हो रही है कि किन प्रश्नों को पूछने का मकसद क्या है, उसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा मैंने किया है। उन्हीं बिंदुओं को लेकर के आप अपने अनुसार सार्थक और संक्षिप्त उत्तर जब लिखेंगे, तो अपने आप ये बोधात्मक प्रश्न आपके अच्छे ढंग से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अभ्यास प्रश्न और इसके उत्तर समझ में आए होंगे, और आप लोग बेहतर ढंग से इसको लिखेंगे।